हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाकया सच में मेरे एक कजन के साथ घटित थी। तो चलो ये स्टोरी उनकी साथ ही सुनते हैं। मेरा नाम है समायरा। मैं, सोनिया और मेरा कुछ दोस्त मिलके रथ यात्रा देखने के लिए इस बार पुरी गए थे। रास्ते में हम खूब सारे बातें की और बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खेले। और ऐसे ही बातों बातों में कब पूरी आ गई हमको पता ही नहीं चला। इस बार रथ यात्रा में काफी भीड़ जमी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी की सारे लोग जैसे एक जगह पर ही इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पहली बार के लिए इस कोरोना की ही वजह से पूरे 2 साल के बाद हम सबको पहले की तरह रथ यात्रा देखने का मौका मिला, तो भीड़ कैसे भला नहीं होगा। हम सारे दोस्तों मिल के खूब सारे मस्ती की, बहुत सारे खाना भी खाए, रथ के ऊपर जाकर भगवान की दर्शन भी किए और काफी सारे सेल्फी भी क्लिक किए। उस दिन हमारा घर वापस लौटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो देखते देखते कब हमारा उस दिन शाम हो गया हमें पता भी नहीं चला। हमारा तो पहले से ही ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दिन होटल में रुक के फिर घर वापस आएंगे, लेकिन हमने पहले से होटल बुक नहीं किया था, तो हमने सोचा था कि वहाँ पहुँचकर ही होटल बुक करेंगे। पर हम जब एक के बाद एक होटल में जा पहुंचे तो पता चला कि सारे होटल तो रथ यात्रा के लिए पहले से ही बुक्ड है और बाकी जो सब होटल में छोटी या बड़ी रूम खाली था उसका रेंट होटल के मालिक जानबूझ के काफी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। तो इसलिए आखिरकार हम सबको थक हार कर और काफी सारे जगह से निराश होकर घर वापस लौटना ही पड़ा। घर आने के बाद काफी देर हो चुका था, तकरीबन रात की 12:30 तो ऑलरेडी बज चुकी थी। इसलिए हम सबको घर जल्दी पहुंचना जरूरी था, तो हमने वक्त पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेने को सोचा और वो शॉर्टकट रास्ते में ही चल बसे। पर हमें भी क्या पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब हम तो कुछ दूर ही जाए थे कि पता नहीं कहां से अचानक एक एम्बुलेंस आकर हमारी गाड़ी के ठीक सामने से गुजर गई। हाँ, हमारी लक तो अच्छा था कि उस दिन मैंने ड्राइविंग करा था, तो मैं जैसे भी करके मैं हैंडल की स्टीयरिंग को संभाल लिया, वरना हमारा तो उस दिन एक्सीडेंट में मौत हो जाना ही तय था। फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई। देखते देखते ही जोरों की बारिश होने लगी और जब मेरा एक दोस्त कार की फ्यूल मीटर देखकर बोला कि पेट्रोल तो खत्म हो गया है, अब क्या करें, तो तब हम सारे दोस्त मिलके सिर्फ भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो शायद भगवान की उस दिन हमारे ऊपर काफी दया थी, इसलिए पता नहीं कहां से उस काली अंधेरी बारिश की रात में एक बूढ़े आदमी तकरीबन 70 से 80 साल की उम्र की लग रहे थे, वो हमारी गाड़ी के पास आए। तो हमको भी लगा कि हमने उनको अपनी परेशानी बताना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। तो हमने बताया कि हमारी कार से पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उसने मेरे हाथ में एक पेट्रोल की बोतल थमाते हुए बोला, बेटा, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, यहाँ से रात से गुजरना मना है, तुम जल्दी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के यहाँ से चले जाओ। फिर जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल के उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए गया ताकि हम सब मिलके हमारी मदद के लिए कम से कम
उसे शुक्रिया तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इतने घने बारिश में अचानक इतनी जल्दी एक बूढ़े आदमी, वो भी इतनी उम्र की, कहाँ जा सकता है? हमारी मन में काफी सारे सवाल खेल गए। जब इतनी ढूंढने के बाद भी वो बूढ़े आदमी हमें कहीं नहीं मिला, तब हम भगवान को और उस बूढ़े आदमी को मन ही मन में शुक्रिया बोलकर घर लौट गए। फिर जब मैंने बाद में उस जगह के बारे में घर पहुंचकर पता लगाया तो मुझे पता चला कि कुछ साल पहले कुछ लोग रथ यात्रा में सनस्ट्रोक हो जाने की वजह से बीमार पड़ गए, तो उन्हें उस रास्ते देकर हॉस्पिटल पहुंचा जा रहा था। तब उस एम्बुलेंस की एक भयानक एक्सीडेंट में सारे मरीज जलकर मर गए। उस दिन के बाद वहाँ पर उस मरे हुए लोगों की बुरी आत्मा घूमती है और उस जगह में जो भी गाड़ी लेके गुजरता है, उन्हें लगता है कि इसी गाड़ी की वजह से ही उनकी एम्बुलेंस की एक्सीडेंट हुई है। तो वो सब उस रास्ते में जाने वाले गाड़ी को या तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट कर या फिर डरा कर मार देते हैं। इसीलिए वहाँ रात में तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता। शायद हमारे पास भगवान ही उस बूढ़े आदमी की भेष में हमारी जान बचाने के लिए आए थे। अगर उस दिन उस बूढ़े आदमी हमारी मदद ना की होती तो मैं शायद अब तक जिंदा नहीं होता। मेरा प्रार्थना शायद उस दिन भगवान ने सुन लिए थे, इसीलिए वो ही हम सबकी जान बचाई।